Hello people, welcome to my channel. So in this video we will be discussing a very handy concept, that is how to find the angle between clock hands. तो ठीक है, शुरू करते हैं। आपको ये बताना है कि घड़ी की सुइयों के बीच में किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना एंगल बन रहा होगा। जैसे हम सेकंड वाली सुई को इग्नोर कर रहे हैं। हम जो एंगल निकाल रहे हैं वो सिर्फ घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में निकाल रहे हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम हमको दिया रहेगा, जैसे कोई भी टाइम दे दिया गया, जैसे 3:15, 4:34। इनके बीच में आपको एंगल बताना है। जो भी सुइयों की जो भी पोजीशन होगी उस टाइम पे क्या एंगल बन रहा होगा उनके बीच में। तो ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए घड़ी बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स से एक सर्कल ले लिया यहाँ से। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, तो घड़ी कुछ इस तरह से होती है। जैसे यहाँ पे हमारा होता है 12 और यहाँ पे होता है 6 और यहाँ होता है 9, यहाँ होता है 3। कुछ इस तरह से सेंटर होता है। इस पे दो सुइयाँ होती हैं। लेट्स से एक ये घंटे वाली सुई है और एक ये मिनट वाली सुई है। तो इनके बीच में जैसे एक पर्टिकुलर टाइम कुछ भी हो रहा है, ये 3 जैसे मान के चलिए आप, 3:10 हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे इनके बीच जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ से और यहाँ, इन दो लाइन, जो ये आपको दो किरण दिख रही हैं, जो जो घड़ी की सुइयाँ हैं, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ए कह दीजिए आप। इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि एंगल ए का वैल्यू कितनी है, बस ये बताना है हमको। अच्छा, एक टाइम पे आपको दो एंगल दिखेंगे सुइयों के बीच में। कोई कहना चाहे कि अच्छा, हम ये वाला एंगल क्यों नहीं कंसीडर कर रहे, ये बड़ा वाला। आप मतलब ये इधर से आके बाहर वाला। तो ये भी करेक्ट है, पर हम जनरली छोटा वाला ही एंगल आंसर में देते हैं। दोनों आंसर करेक्ट हैं। एक टाइम पे एक छोटा एंगल होगा, एक बड़ा एंगल होगा, और दोनों में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा कि पहला वाला एंगल और दूसरा एंगल को अगर हम जोड़ देंगे तो उनका जो सम आएगा 360 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि जैसे यहाँ पे एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है। एक सर्कल जब कंप्लीट होता है तो पूरा जो कोण बनता है, जैसे आप इस तरह से कहीं पे खड़े हैं, ठीक है, और आप इस लाइन के अराउंड रोटेट करना शुरू किए, जैसे यहाँ से किसी भी पोजीशन में रोटेट करना शुरू किए, इस तरह से आके आपने पूरा रोटेशन कर लिया। तो ये जो पूरा आपने एंगल स्वीप किया, जैसे यहाँ से ऐसे चले धीरे धीरे धीरे, ये पूरा जो एंगल है ये 360 डिग्री है। ये पूरा एंगल एक जो सर्कल में आप पूरा चलने के बाद क्रिएट किए हो, वो है 360 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए ये जो दोनों कोण हैं, ये एंगल ए कह दीजिए, इसको बाहर वाले को बी कह दिए। तो जो ए और बी जो एंगल है, इनका सम जो होने वाला है वो कितना होने वाला है? 360 डिग्री। ये तो रही बेसिक सी बात, ठीक है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। लेट्स से एक फिर से घड़ी बना लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, हम बात करने वाले हैं कि एंगल कैसे फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे था 12, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 3, ठीक है। अब हमने आपको बताया कि अगर पूरा सर्कल स्वीप कर लिया तो एंगल बनता है 360, ठीक है। अब जैसे घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई यहाँ से, सिर्फ घंटे वाली सुई कंसीडर कर रहे हैं अभी, मिनट वाली नहीं। घंटे वाली सुई 12 से चल के और फिर से 12 पे आ गई, मतलब पूरा सर्कल स्वीप कर लिया इसने। यहाँ से चली और वापस फिर से 12 पे आ गई, तो इसने कितना एंगल स्वीप कर लिया होगा? 360 डिग्री, अभी मैंने बताया था। और इस दौरान इसने कितना टाइम कवर किया? तो देखिए, घंटे वाली सुई 12 पे थी, फिर से 12 पे आ गई, मतलब टोटल इसने पूरे 12 घंटे, 12 आवर्स स्पेंड किए। और 12 आवर्स में इसने अ, कितना एंगल स्वीप किया? ये स्वीप किया 360 डिग्री। तो हम एक घंटे की बात करें, एक घंटे में इसने टोटल कितना एंगल स्वीप किया? तो हम वही अपना बेसिक एक एक नियम लगा लेते हैं, 360 को डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो ये आ गया 30 डिग्री। तो एक घंटे वाली जो सुई है ना अपनी, वो एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल स्वेप करती है। जैसे यहाँ इस केस में एक यहाँ कहीं रहा होगा, तो 12 से अगर ये एक पे पहुंच जाए ना, तो ये जो एंगल क्रिएट होगा ये 30 डिग्री होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। पूरी पूरा पूरा चक्कर लगाने में जो कि 360 डिग्री क्रिएट करती है, वो सुई अगर एक घंटे चले, सिर्फ 12 से 1, सिर्फ घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूँ, तो
1 घंटे की ड्यूरेशन में घंटे वाली जो सुई है वो 30 डिग्री का जो एंगल है वो स्वीप करेगी। देखिए यहाँ से चल के और यहाँ आ गई, तो ये जो एंगल यहाँ से इस केस में बना है ये कितना है, 30 डिग्री। ऐसे ही 1 से 2 के बीच में कह दिया जाए ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि 1 घंटा ड्यूरेशन हो गई ना, और 1 घंटे की ड्यूरेशन में कितना एंगल स्वीप करती है, 30 डिग्री। ऐसे ही 2 से 3 पे आ गए तो ये भी 30 डिग्री होगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये तो रही घंटे वाली सुई की बात। तो चलिए अब मिनट वाली सुई की बात कर लेते हैं। एक घड़ी फिर से बना लेते हैं हम लोग छोटी सी, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो मिनट वाला कॉन्सेप्ट आपको अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 12 है, ठीक है, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 9, ठीक। अब मिनट वाली भी सुई अगर 12 से चलकर वापस पे 12 पे आ जाएगी तो ये कितना एंगल स्वीप करेगी, ऑब्वियसली 360 डिग्री एंगल स्वीप करेगी, ठीक है। अच्छा, तो इस दौरान इसने ड्यूरेशन कितनी कवर की, 12 की सुई वापस चल के 12 पे आ गई, मतलब हम लोग कहते हैं कि 1 घंटा हो गया। 1 घंटे ही होता है ना, मिनट वाली सुई वहां से चल के फिर से वापस आ जाए तो कितनी ड्यूरेशन हुई इसकी, 60 मिनट हुई। 60 मिनट्स में इसने कितना एंगल कवर किया, ये किया 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम 1 मिनट की बात कर लें, वही एक एक नियम, 1 मिनट में कितना एंगल स्वीप करेगी, ये करेगी 360/60, कितना आ गया, 6 डिग्री, ठीक है। तो दो चीज़ें अभी हमने सीख ली कि जो मिनट घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितनी ड्यूरेशन स्वीप करती है, 1 घंटे में 30 डिग्री और एंगल स्वीप करती है। और मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चल जाती है, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट का यूटिलाइज करके हम एंगल निकाल लेंगे कि जैसे 3 बज रहा है तो ऐसे ही हम देख लेंगे कि हमारी घंटे वाली सुई कितनी चली है, मिनट वाली कितनी चली है, दोनों को आपस में घटा देंगे, डिफरेंस जो आ जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। पर अभी इसमें एक कैच है। कैच क्या है कि जैसे मिनट वाली सुई जैसे यहाँ पे 1 है कहीं पे, तो 12 से चल के अगर वो 1 पे पहुंची तो इसने जो एंगल मिनट वाली सुई ने कितना स्वीप किया, ये कर लिया इसने 30 डिग्री, क्योंकि देखो 5 मिनट चल गई और 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना टोटल चल गई, 30 डिग्री। ये तो बात ठीक है, पर घंटे वाली सुई सपोज 12 पे थी, ठीक है, ये मान लेते हैं छोटी सी सुई है यहाँ पे, वो भी थोड़ा सा रोटेशन कर गई होगी ना, समझ आया ना। तो ये जैसे कितना रोटेशन कर रही है वो भी हम देख लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ रोटेशन जरूर कर गई होगी। तो इसका जो एंगल पूरा 30 डिग्री बन रहा था उसमें कुछ ना कुछ इसने कम कर दिया होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। लेट से ये, सॉरी, ये ये घड़ी है, ठीक है। तो यहाँ फिर से देखते हैं भाई चीज़ कि जैसे यहाँ पे थी 12 पे और एक यहाँ मान लेते हैं, होता नहीं मतलब मान लेते हैं थोड़ा सा जल्दी में। तो जैसे 12 वाली सुई ये मिनट वाली सुई है और ये थी घंटे वाली सुई। मिनट वाली सुई चल के यहाँ आ गई, ठीक है, और घंटे वाली सुई कितना चली, हल्का सा चल के यहाँ पे आ गई होगी, कहीं पे आ गई होगी, पर कुछ तो चली होगी। इसने इसका जो एंगल जो पूरा बनना था इतना 30 डिग्री, उसमें कुछ ना कुछ कमी कर दी होगी। वो कितना कमी कर दी वो अभी हम देख लेते हैं, देखते हैं कैसे। तो देखिए ये जो घंटे वाली सुई है उसका हम देख लेते हैं कि मिनट के हिसाब से उसका कितना चेंज हुआ। देखिए मिनट वाली सुई 1 घंटे में सॉरी 1 मिनट में कितना चल जाती है, वो चल जाती है, अभी हमने देखा था 6 डिग्री, 6 डिग्री। ये 6 डिग्री है, 60 नहीं है, ठीक है, 6 डिग्री। अच्छा, अब 1 मिनट के दौरान मिनट वाली सुई सपोज थोड़ा सा इधर आई होगी, तो घंटे वाली भी इसके साथ में थोड़ा सा राइट में आई होगी, एक की तरफ। कितना आई होगी वो देख लेते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा था कि 1 घंटे में 1 आवर में मिनट घंटे वाली सुई कितना स्वीप करती है, 30 डिग्री स्वीप कर लेती है ना। ऐसे ही अगर हम 1 मिनट का फाइंड करें, 1 मिनट में कितना, तो वही एक एक नियम, ये 1 घंटे को हम 60 मिनट मान लेते हैं, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60, दैट इज 0.5 डिग्री। मतलब घंटे वाली सुई भी 1 मिनट में 0.5 डिग्री रोटेशन कर गई है।
तो जो ओवरऑल रोटेशन हुआ है मिनट वाली सुई का, टोटल इफेक्टिव रोटेशन वो कितना हुआ है 6, तो उसने अपना चला, पर कितना कम कर दिया घंटे ने कम कर दिया 0.5, तो टोटल रोटेशन कितना हुआ इफेक्टिव 5.5 डिग्री। और इतना समझने के बाद बस अब कुछ नहीं बचा है, अब डायरेक्ट हम फॉर्मूले पे आ जाते हैं। जो फॉर्मूला बन जाता है, फॉर्मूला क्या बन के आ गया कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना चल गई, वो चल गई 30 डिग्री। और मिनट वाली 1 मिनट में कितना इफेक्टिव चली है, वो चली है 5.5 डिग्री। बस इसी फॉर्मूले को यूज करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, बस आपको यही याद रखना है। कैसे, जैसे एक एग्जांपल ले लिया आपने, ले लिया 3:20 पे कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। तो जैसे घड़ी है कुछ, यहाँ पे कहीं 3 होगा और 20 कहीं पे इधर साइड में होगा, तो आपको ये एंगल बताना है, ठीक है। अच्छा, तो क्या करना है, घंटे वाली सुई में 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 30, मतलब घंटे वाली सुई अभी तक यहाँ से 90 चल के आ चुकी है। अब मिनट वाली सुई कितना चल गई, मिनट वाली सुई देख लेते हैं। तो मिनट वाली सुई है 20 और गुणा कितना चला है 5.5, कितना आ गया 110। तो ये यहाँ से चल के 110 डिग्री एंगल बना चुकी है, घंटे वाली 90 बना चुकी है। ये- तो टोटल इफेक्टिव जो एंगल आया है वो दोनों को घटा देंगे, 110 में से 90 गया, कितना आया 20 डिग्री। तो इनके बीच में इस टाइम पे 20 डिग्री एंगल बन रहा होगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि किसी भी टाइम पे अगर हमको एंगल निकालना है तो घंटे वाली सुई में 30 से मल्टीप्लाई करना है, मिनट वाली सुई में 5.5 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों का डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। अब मैं दो एंगल की जो बात कर रहा था, एक जो 20 डिग्री हो गया, दूसरा एंगल कैसे निकल के आएगा, उसको हम 360 में से घटा देंगे। अगर 360 में से 20 घटाएंगे तो दूसरा एंगल निकल के आ जाए 340, वो ये वाला एंगल होगा, बाहर वाला एक्सटर्नल। तो ये दो एंगल एक टाइम पे होंगे, लेकिन हम छोटा वाला कंसीडर करते हैं, तो हमारा आंसर कितना बन गया 20 डिग्री। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि आपको कह दिया गया है 5:50, ठीक है, कितना एंगल बन रहा होगा। तो 5:50 की सिचुएशन थोड़ा देख लेते हैं किस तरह से घड़ी में होगी। तो जैसे यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है, तो 5 वाली सुई कुछ इस तरफ होएगी, ठीक है, और 50 वाली मतलब 10 के आसपास इधर कहीं पे, सॉरी इस साइड में होएगी थोड़ी सी कहीं भी, आप मान के चलिए। तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल निकालना है आपको 5:50 पे, ये एंगल कितना हो, दो एंगल बनेंगे, एक ये बनेगा एक ये बनेगा, हम छोटा वाला कंसिडर कर लेंगे। तो क्या करना है, घंटे वाली में 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 30 ये आ गया 150। मिनट वाली में करना है 5.5 से, ये हो गया 275, ठीक है ना। 50×5 250 और उसके 25 275, ठीक हो गया। अभी क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, तो 275 माइनस 150, ये कितना आ गया, ये आ गया है 125 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अ, दूसरा एंगल कितना आ गया, 360 में से 125 घटा दीजिए, ये आ गया 235 डिग्री। तो एक एंगल 125 आएगा, दूसरा आएगा 235, ये दोनों एंगल निकल के आ गए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक सरल सा एग्जांपल आपको दूं, जैसे 7 बजे कितना एंगल होगा। तो इसमें क्या, सिंपल से 30 से मल्टीप्लाई करिए, ये 210 आ गया, इसमें 5.5 से करिए, ये आ गया 0, घटा दीजिए 210 डिग्री। और 7 बजे का मतलब है कि 7 वाली सुई इधर कहीं पे और 0 इधर, तो ये एंगल, एक एंगल हमारा निकल के आएगा, ये बड़ा वाला 210 है, दूसरा कैसे निकाल लेंगे, 360 में से 210 घटा देंगे, ये आ गया 150। तो हम छोटा वाला आंसर दे देते हैं, तो उनके बीच में इस टाइम पे एंगल बन रहा होगा 150। दोनों आंसर करेक्ट हैं, आपको जो दोनों ऑप्शन में अगर मिलते हैं तो दोनों सही है, मतलब दोनों मिलेंगे नहीं, पर जैसे हो सकता है किसी केस में 210 मिला है, किसी केस में 150 मिला है, तो दोनों आंसर सही है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फाइनली आपको फार्मूला याद रखना है, लेकिन मैंने बेसिक से कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया है आपका। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।